हाँ बच्चों, के मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th में आगे के क्रम में प्लांट टिश्यू पादप ऊतक हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसके आगे एनिमल टिश्यू जंतु ऊतक के बारे में पढ़ा जाएगा। तो चलते हैं एनिमल टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, कार्य के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन माने कार्य के आधार पर जंतु ऊतक को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, कार्य के आधार पर जंतु ऊतक को कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। पहला एपिथेलियम टिश्यू, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक। कनेक्टिव टिश्यू माने संयोजी, कनेक्शन का कार्य कर रहा है, जैसे बोन टू बोन और बोन टू मसल, ठीक है ना। हड्डियों का हड्डियों से जुड़ना और मांसपेशियों का हड्डियों से जुड़ना, ये कनेक्टिव टिश्यू आपको ब्लड वगैरह इसमें आएगा, आगे पढ़ा जाएगा। मस्कुलर टिश्यू, पेशीय ऊतक। मस्कुलर टिश्यू का मतलब पेशीय ऊतक, और नर्वस टिश्यू तंत्रिका ऊतक। तो बच्चों, जंतु ऊतक को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से कार्य के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। एपिथेलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। अब इसमें से सबसे पहला एपिथेलियम ऊतक, एपिथेलियल टिश्यू के बारे में अध्ययन करेंगे। दिस टिश्यू, इस प्रकार के ऊतक कवर होते हैं एंड प्रोटेक्ट ऑफ बॉडी ऑर्गन, शारीरिक अंगों को ढकते हैं, कवर का कार्य करते हैं और उसको प्रोटेक्शन देते हैं, सुरक्षित रखते हैं। ये आउटर मोस्ट कवरिंग फ्रॉम द आउटर मोस्ट कवर ऑफ स्किन, ये त्वचा के सबसे बाहरी कवर होते हैं, त्वचा को बाहर से ढके रहते हैं। अर्थात आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ आवर बॉडी ऑफ स्किन इज द एपिथेलियम टिश्यू। हमारे शरीर के त्वचा का सबसे बाहरी भाग कौन सा होता है? एपिथेलियल टिश्यू होता है। इट टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, इट टेक पार्ट फॉर्मेशन माने ये भाग लेता है किसके निर्माण में? स्किन, त्वचा के निर्माण में भाग लेता है। मुख के अंदर पाया जाता है, मुख के निर्माण में भाग लेता है। एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल के निर्माण में भाग लेता है। और क्या? ब्लड कैपिलरीज, रुधिर केशिकाओं के निर्माण में भाग लेता है। और इनर लेयर ऑफ लंग एवलाई, फेफड़े की आंतरिक कोशिकाओं में ये उपस्थित होता है। और किडनी ट्यूबुल्स जो है वृक्क नलिकाओं में स्थित होता है। तो यहाँ ये पाया जाता है, इसकी पोजीशन ये होती है। अब बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियम ऊतक के प्रकार। दीज आर 6 काइंड, इसके 6 प्रकार है। कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार हैं, जिसमें से आपको सबसे पहला प्रकार सिंपल इक्वेमस एपिथेलियम टिश्यू, सरल सल की एपिथेलियम ऊतक। स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, अस्तरित सल की एपिथेलियम। और कॉलुमेनर एपिथेलियम जो है स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक। इसके साथ चौथा आगे के क्रम में है सिलिएटेड। सिलिएटेड माने पक्षवाती कॉलुमेनर टिश्यू होता है सिलिएटेड के क्रम में। और क्यूबॉइडल, सिलिएटेड क्यूबॉइडल, जैसे डी है सिलिएटेड और ई है क्यूबॉइडल। और एफ आपका है कि ग्लैंड्यूलर। तो कुल कितने प्रकार के ऊतक हैं? ये 6 भाग हैं। 3 तो सिंपल इक्वेमस एपिथेलियम ऊतक, स्ट्रैटिफाइड इक्वेमस एपिथेलियम और कॉलुमेनर एपिथेलियम। इसके बाद जो है सिलिएटेड इक्वेमस एपिथेलियम होता है। सिलिएटेड कॉलुमेनर जो है स्तंभाकार, क्यूबॉइडल घनाकार और ग्लैंड्यूलर ग्रंथि। ये 6 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6। अब एक एक प्रकार आपको हम फिगर के माध्यम से बता दे रहे हैं, उसके बाद आपका को इसका कार्य, फंक्शन ऑफ एपिथेलियम टिश्यू पढ़ा जाएगा। बच्चों, तो पहला पढ़ा जाएगा सरल, जो है सरल सल की
एपिथेलियम, सरल सल की एपिथेलियम, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम। ये बच्चों इस प्रकार के ऊतक मुख गुहा में, एलिमेंट्री कैनाल में, आहार नाल के अंदर जो म्यूकस सेल्स होती हैं, इनर पोर्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल का आंतरिक भाग होता है, और जो माउथ बकल कैविटी, मुख गुहा के अंदर का आंतरिक भाग होता है। इन दोनों के क्रम में हम लोग आगे के तरफ इसके फिगर में देख रहे हैं। सबसे नीचे का पोर्शन बच्चों इसका, तो बच्चों ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? एग्जाम्पल के रूप में मुख गुहा, मुख गुहा, और आहार नाल, आहार नाल में उपस्थित होती है। इसके निर्माण में भाग लेती है। ये मुख्य रूप से आपका इस रूप में इसकी संरचना है। इसमें एक एक केंद्रक न्यूक्लियस उपस्थित होता है। ये संरचना है आपको न्यूक्लियस। तो स्ट्रक्चर है, तो ये न्यूक्लियस है। केंद्रक इसको क्या कहते हैं? ये बेस है, ये आधारी भाग है। और इस तरह से बच्चों ये स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल एक्विमस टिश्यू है, सरल सल की एपिथेलियम ऊतक की संरचना। बताया गया कि मुख गुहा के अंदर जो पतली मेम्ब्रेनस थीन संरचना होती है, और आहार नाल आंत के अंदर की संरचना वहीं स्थित होता है, पाया जाता है, और उनकी सुरक्षा करने का कार्य करता है। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग स्तरित स्तरित सल के एपिथेलियम। स्तरित सल की एपिथेलियम, ठीक है ना। स्ट्रैटिफाइड ये है, ये बच्चों ये स्किन, त्वचा में ये कहाँ पाई जाती है? त्वचा, इस तरह की ये संरचना लिए होती है।
ये सेल्स ये बच्चों अस्तरी, ये न्यूक्लियस केंद्र, ये आधारित सेल है। जब त्वचा में कोई घाव हो जाता है, त्वचा में जब कोई घाव हो जाता है तो उस घाव को भरने के लिए कटे फटे भागों में ये अस्तरित सल्की एपिथेलियम तक सहायता करता है और उस गोआउंस चोट घावों को भरता है। ये त्वचा में बाहरी सतह पर पाया जाता है, विशेष रूप से हाथ पैर की त्वचा में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। अब बच्चों हम लोग तीसरा पढ़ेंगे, जो है तीसरा प्रकार स्तंभाकार एपिथेलियम। स्तंभाकार, हाँ बच्चों, ये तीसरा स्तंभाकार एपिथेलियम है, कॉलुमिनल एपिथेलियम। ये आंत में आहार नाल में जो विलाई यानी माइक्रोविलाई रसांकुर और सूक्ष्म रसांकुर होते हैं उसके निर्माण में भाग लेती है। आंत के अंदर उंगली सदृश फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उंगली सदृश संरचनाएं होती हैं जो उस पचे हुए भोज्य पदार्थों के अवशोषण में कार्य करती हैं। तो यह ऊतक बच्चों आंत के अंदर रसांकुर और सूक्ष्म रसांकुर, विलाई और माइक्रोविलाई के निर्माण में भाग लेकर अवशोषण क्षेत्र को बढ़ा देता है, एब्जॉर्प्टिव सरफेस को इंक्रीज कर देता है। तो इस तरह से इसकी संरचना थोड़ा देख लिया जाए। ये न्यूक्लियस है। इस तरह से स्ट्रक्चर ऑफ कॉलुमिनल एपिथेलियल टिश्यू है। तो बच्चों अब चौथा हम लोग पढ़ेंगे सिलिएटेड। क्या पढ़ा जाएगा? सिलिएटेड, पश्चिमाभिमुखी। ये बच्चों ये जो है नाक, नोज, ट्रेकिया, श्वासनाल। आगे के क्रम में बच्चों सिलिएटेड कॉलुमिनल एपिथेलियम, ये नेजल पैसेज, नोज, नाक के जो नेजल पैसेज श्वासारोध है, इसमें जो एपिथेलियम पाया जाता है। ट्रेकिया, श्वासनाल
ओविडक्ट अंडवाहिनी यूरिनरी ट्यूबुल्स जो है मूत्र नलिका जो होती है उसके निर्माण में ये भाग लेते हैं। ये जो है सीलिया है और ये न्यूक्लियस। केंद्र इस तरह से ये आपका सिलेटेड एपिथेलियम तक की संरचना होती है। ये पक्ष जो है ये प्रोटेक्ट करते हैं 10 पार्टिकल वगैरह जो होते हैं इनसाइड या उसमें अवरोध उत्पन्न जो होता है इसी के द्वारा वो बैलेंस होता है। तो याद रखिए नासा मार्ग, श्वास टेकिया, श्वासनाल, अंडवाहिनी, ओविडक्ट, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ट्यूबुल जो है मूत्र नली इत्यादि में उपस्थित होते हैं। अब अगला आता है, अगला टिश्यू उसका नाम है घनाकार एपिथेलियम। घनाकार हाँ बच्चों, अब क्यूबॉइडल एपिथेलियम, घनाकार एपिथेलियम, इस तरह के एपिथेलियम तक बच्चों लार ग्रंथियों, जनक्स, गोनाइड्स, मेल गोनाइड्स, फीमेल गोनाइड्स, नर जनन अंग और मादा जनन अंग होते हैं उसमें ये स्थित होते हैं, पाए जाते हैं। ब्रिक नलिका, जो ब्रिक नलिका होती है, किडनी ट्यूबुल्स होती हैं उसमें ये पाए जाते हैं और ये आपकी न्यूक्लियस है इसकी केंद्र। अब आगे के क्रम में एक है छठा आपका ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। छठवां आपका ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। ये ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम बच्चों सेक्रेटरी जो सेक्रेटरी ऑर्गन, स्रावी अंग जो होते हैं, स्रावी अंग उन्हीं में ये पाए जाते हैं। और देख रहे हैं कि ये विशेष तरह की ग्लैंड्स हैं जगह जगह और ये ग्लैंड जो है सिक्रीशन का कार्य करती हैं श्रावण का। वास्तव में आपको ग्रंथि का परिभाषा मालूम है कि संरचना में मांसल हो लेकिन कार्य श्रावण का करती हैं, ऐसी संरचनाएं ग्रंथि कहलाती हैं। लेकिन ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम ग्रंथियों के निर्माण में भाग लेने वाला है। तो जो सेक्रेटरी नेचर होते हैं, स्ट्रक्चर, मस्कुलर स्ट्रक्चर व सेक्रेटरी इन फंक्शन, संरचना में मांसल और कार्य श्रावण का करते हैं, उनके निर्माण में भाग लेते हैं। ये ग्लैंड्यूलर सेल्स पाई जाती हैं और ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम जैसे सेबेशियस ग्लैंड होती है, स्वीट ग्लैंड होती है, मैमरी ग्लैंड होती है, पसीने की ग्रंथियां हैं, माउथ में लार ग्रंथियां हैं और आपकी दूध ग्रंथियां हैं। ये सब ग्लैंड्यूलर स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उसमें पाई जाती है, अर्थात इंडोक्राइन पार्ट में होते हैं। इस तरह से हम लोग आपको जंतु ऊतक में एपिथेलियम ऊतक के बारे में पढ़ा गया। इसका कार्य बच्चों फंक्शन ऑफ एपिथेलियम, फंक्शन इसका कार्य, सबका सामूहिक रूप से कार्य है कि आंतरिक अंगों को कवर ढके रहना, बाह्य अंगों को भी ढके रहना। जैसे स्किन है, त्वचा है, आउटर मोस्ट कवरिंग अवर बॉडी, हमारे शरीर का सबसे बाहरी भाग है जो इससे ढका रहता है। जैसे पैर, हाथ पैर की स्किन त्वचा में कुछ पाई जाती है स्तरित, जो वाउंड्स फिल घावों के भरने में मदद करती हैं। तो ये प्रोटेक्शन, सुरक्षा देता है हमारे शरीर के अंगों को, बाहरी और आंतरिक अंगों को सुरक्षा देने का कार्य करता है। तो बच्चों वीडियो को पूर्ण रूपेण देखें, नोट्स तैयार करें और इसका रिवीजन जरूर करते रहें। कोई समस्या है कमेंट के माध्यम से सूचित करिए और शिकायत न मिले आप वीडियो पूरा देखिए, नोट्स तैयार करिए। बहुत कम लोग वीडियो देख रहे हैं, पूर्ण रूपेण इसको देखें क्योंकि आगे आपका विद्यालय चलेगा या नहीं चलेगा ये कोई फिक्स नहीं है। ये कार्य आपको वीडियो के माध्यम से ही शिक्षण कार्य संपन्न करना होगा। थैंक यू।